देखो इंग्लिश सीखना है ना तो ग्रामर रूल्स तो छोड़ ही दो, क्योंकि ग्रामर रूल्स है ना सिर्फ स्कूल तक काम आते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है। और टीचर लोग भी ना मतलब इतने मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि थोड़ा अजीब ही है कि रूल्स तो बताते हैं पर उन रूल्स का मैं सच्ची बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पर्सनल लाइफ होता है उसमें कुछ भी असर होता है। हम हिंदी में ही बात करते हैं, बस आजकल का जो ट्रेंड है वो ये हो गया है कि इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर देखो आप लोग को इंग्लिश सीखना है ना तो ग्रामर रूल्स तो आपको कोई जाके नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो आपको ग्रामर रूल्स सिखाते रहेंगे। पर होता यह है ना कि एक टाइम के बाद है ना ग्रामर रूल्स जो होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। मैं भी खुद मतलब पढ़ी हूँ, पर अब मैं जैसे मेरी शादी हो गई है तो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं ग्रामर रूल्स पूरे तरीके से भूल चुकी हूँ। पर हाँ, मुझे ये पता है कि इस कब लगेगा, वॉस कब लगेगा, ठीक है, वो सारे जो रूल्स हैं। और मुझे लगता है ये सारे रूल्स जो होते हैं ना वो प्रैक्टिस करके आते हैं। तो मुझे ना ये वाला जो फंडा है, ठीक है, कि आपको एक स्टोरी की तरह मॉरल स्टोरी मैं ले लेती हूँ और आपको उस तरीके से मैं इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे ये आसान लगा, सबसे ज्यादा आसान लगा, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा ना वो ऐसे ही सिखा रहे थे तो मुझे लगा कि ये ज्यादा आसान चीज रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है, आपको उसमें हर चीज मिल जाएगी कि वो अगर हो रहा है, हो रहा था, कर रही है, तो वैसे कैसे आएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उसे हमें कैसे बोलना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉरल ये स्टोरी है मैंने ली है और उसका जो शीर्षक हम बोलते हैं वो है द गोल्डन टच ऑफ मिडास। तो मैं आपको ये बता दी, गोल्डन टच आपने समझ लिया है कि कुछ तो वो टच का कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब आगे हम स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब ये जो जब भी कोई स्टोरी बात करते हैं हम कि जो हो चुकी है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं जनरली कि यार एक बार ना ऐसा हुआ था, एक बार ना वैसा हुआ था। तो जो बातें बीत गई है और आप एक कहानी के तौर पे उसको बता रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आपको बोलना एक बार की बात है तो आपको बोलना चाहिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रीक किंग। अब यहाँ पे देयर मतलब होता है वहां, वॉज मतलब हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉज और इज जो है वो एक तरीके का वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं वॉज इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पहले की जो बीत चुका है, ठीक है। जो चीजें बीत जाती है ना उसको वहां पे आपको लगाना चाहिए वॉज। तो देयर वॉज अ ग्रीक किंग, वहां पर ग्रीक किंग हुआ करता था, किंग मतलब राजा होता है, ठीक है, और उसका नाम था मिडास, MIDAS, ठीक है। द गोल्डन टच ऑफ मिडास यानी कि मिडास जो था वो किसी भी चीज को अगर छूता था ना तो वो सोने में बदल जाती थी, ठीक है। मिडास ही वॉज वेरी रिच, ठीक है। ही मतलब यहाँ पे किसके लिए हम दर्शा रहे हैं, किंग के लिए, क्योंकि वो आदमी है। ही वॉज यहाँ पे इज इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है आपका वॉज वेरी रिच, ठीक है। आप वेरी कब लगाते हो, जब आपको बहुत ज्यादा कुछ बोलना है, यानी कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो वेरी हंग्री, वैसे ही वॉज वेरी रिच, रिच मतलब आपको पता होगा अमीर, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा अमीर था एंड हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, और उसके पास ना बहुत सारा सोना था, ठीक है। ही हैड अ डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे हैज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो बात हो रही है अभी की नहीं हो रही है, पहले की हो रही है। तो ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट, उसको एक बेटी थी जिससे वो बहुत ज्यादा ना प्यार करता था। वन डे एक दिन मिडास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जो राजा है मिडास, उससे एक एंजल मिली जो उससे मदद मांग रही थी, ठीक है। एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो शी इज इन नीड ऑफ हेल्प, ठीक है। शी यहाँ पे मैं क्यों लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लड़की की बात कर रही हूँ, पर अगर मुझे लड़के को बात करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी ही इज इन नीड ऑफ हेल्प। तो जो एंजल थी ना उसको मदद चाहिए थी और उसको मदद करने वाला था किंग, ठीक है। तो ही हेल्प्ड हर, किंग ने यहाँ पे क्या किया, उसकी मदद की। एंड इन रिटर्न, ठीक है, और बदले में शी एग्रीड टू ग्रांट अ विश, ठीक है। और जब मदद कर दी किंग ने तो उसने उससे कहा कि अब मेरी भी विश पूरी करो, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें रिटर्न भी तो चाहिए ना, तो उसने रिटर्न में क्या मांगा, एक विश मांगा।
ठीक है, अब विश उसकी ऐसी थी, मिडास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। अब मिडास ने ये विश मांगी, जैसे हम कोई मानते हैं भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, तो वो विश मांग रहा था। ठीक है, किससे मांग रहा था? एंजल से मांग रहा था, दैट एवरीथिंग, कि जो भी चीज है उसको मैं टच करूंगा तो वो क्या हो जाएगी? वुड टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाएगी। हिज विश वॉज ग्रांटेड, और एंजल ने उसकी जो विश है वो पूरी कर दी। ठीक है, ऑन हिज वे होम, ठीक है, जब भी हमको बोलना है कि वो घर जाते वक्त, ठीक है, तो हमें बोलना चाहिए ऑन हिज वे होम ही टच्ड रॉक्स एंड प्लांट्स। उसने क्या किया? किंग ने टच किया। रॉक्स यानी कि होते हैं पत्थर, और प्लांट्स यानी कि होते हैं पौधे। तो जैसे वो रास्ते में जा रहा था, जो भी उसे पौधे दिख रहे थे, जो भी उसे क्या दिख रहे थे, रॉक्स दिख रहे थे यानी कि पत्थर दिख रहे थे, उसको वो क्या करते जा रहा था? छूते जा रहा था। एंड दे टर्न इनटू गोल्ड, और वो जैसे उसने विश मांगी थी कि जो भी मैं सब कुछ छूंगा वो गोल्ड में बदल जाएगी, तो हुआ वैसे ही। और जो रॉक्स और पत्थर थे, दे टर्न इनटू गोल्ड। अब यहाँ पे जो दे आया है ना, ये किसके लिए आया है? रॉक्स के लिए भी आया है और प्लांट्स के लिए भी आया है। ठीक है, तो एक से अगर कोई ज्यादा लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं दे से। एंड दे टर्न इनटू गोल्ड, तो जो भी वो चीजें छू रहा था वो सारी चीजें क्या हो रही थी? गोल्ड में तब्दील होते जा रही थी। एज ही रिच्ड होम, जैसे ही वो राजा घर पहुंचा, कॉमा इन एक्साइटमेंट ही हग्ड हिज डॉटर। ठीक है, तो एक्साइटमेंट में उसने अपने बेटी को घर में देखा और उसे तुरंत से उसने क्या किया? हग कर लिया। ठीक है, हु टर्न इनटू अ गोल्ड। ठीक है, अब उसकी जो डॉटर थी वो भी क्या हो गई थी? गोल्ड में टर्न हो गई थी। मिडास वॉज डिवास्टेटेड। ठीक है, मिडास वॉज डिवास्टेटेड हम कब बोलते हैं पता है? जब बहुत ज्यादा कुछ हमारा नुकसान हो जाता है। तो मिडास का भी वो बहुत ही ज्यादा मतलब नुकसान में था। मिडास वॉज डिवास्टेटेड मतलब यानी कि पूरा टूट जाना। ठीक है, एंड ही हैड लर्न हिज लेसन, और उसने अपना जो लेसन था वो लर्न कर लिया था। ठीक है, अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अब जबकि उसने अपनी जो लेसन है वो सीख लिया था, तो मिडास ने आस्क्ड एंजल, आस्क्ड मतलब उसने एंजल को ये कहा कि जो विश मैंने तुमसे ली थी वो तुम वापस ले लो। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस में क्या आ रहा है? अपॉन लर्निंग हिज लेसन मिडास आस्क्ड एंजल टू टेक हिज विश अवे। अब किसी भी अगर सेंटेंस में अवे आ रहा है तो आपको ये जान लेना है कि वो चीज को वो बोल रहा है कि या तो उसको छोड़ दो, छुटकारा दे दो मुझे, इस तरीके से। ठीक है, तो उसने क्या कहा उस एंजल को कि जो भी विश मैंने मांगी थी वो तुम ले लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ग्रीड, ग्रीड यानी कि होता है लालच। तो जो लालच होती है ना वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे जो हमने देख लिया कि राजा के लिए तक अच्छी नहीं थी। ठीक है, बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, टू लीड अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। आपको आपकी जिंदगी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हमेशा आपको हंसी खुशी जिंदगी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो देख रहे हो ना कितनी आसानी से, मतलब आप इस तरीके से अगर इंग्लिश सीखोगे ना, रोज प्रैक्टिस करोगे, मतलब अगर आपने मेरा एक वीडियो रोज भी देख लिया ना, या एक दिन के मतलब एक दिन गैप में भी देख लिया, अल्टरनेटिव डेज में भी देख लिया, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में। तो आज की अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर आपके पास भी कोई मॉरल स्टोरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं उससे क्या करूंगी एज अ वीडियो चैनल पे अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।